हम हाउसवाइफ भी ना हर चीज़ में कहीं ना कहीं से जुगाड़ बैठा ही लेती हैं। हर चीज़ को फेंकने से पहले 4 बार सोचते हैं कि इसका कहीं यूज़ तो नहीं हो सकता है। ये मेरे पास मसाले के 3 खाली डिब्बे हैं जिनको अब मैं फेंकूंगी नहीं और इनका बहुत बढ़िया सा यूज़ करके आपको दिखाऊंगी। अगर आपके पास भी इस तरह के मसाले के खाली डिब्बे हों तो अब इनको फेंकिएगा नहीं। इन डिब्बों को आप देखिए लेंथ में थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। मेरे पास में 3 ये खाली डिब्बे हुए हैं जिनको मैं लेंथ में एक एक करके छोटा कर रही हूँ। और ये देखिए ये इस तरह से 3 डिब्बे लेंथ में छोटे हो गए हैं। अब हम इनको फ्रिज की तरफ चलते हैं और फ्रिज में एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताऊंगी आपको। देखिए जिस तरह से हम अब फूड डिलीवर करवाते हैं तो ये छोटे छोटे से पाउचेस जो होते हैं हमारे फ्रिज में रखने की कोई जगह नहीं होती। या तो हम एक ही डिब्बे में इनको करके रखें और ये बहुत अनटाइडी हो जाते हैं, देखने में भी सही नहीं लगते हैं। चाहे इनको जितना भी संभाल के रखो लेकिन ये इस तरह से अनऑर्गेनाइज हो ही जाते हैं। तो इन पाउचेस को आप इन खाली डिब्बों में इस तरह से अरेंज कर सकती हैं। किसी में चिली फ्लेक्स, किसी में टोमेटो सॉस और किसी में ऑरिगेनो, जो भी आपको रखना हो, जैसे भी आपको समझ में आ रहा हो आप अपने हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनको अगर बच्चे भी निकालते हैं तब भी ये ख़राब नहीं होते हैं, अनटाइडी नहीं होते हैं। और नए अगर पाउचेस आते हैं तब भी इनको इसी में रखते रहिए और ये बिल्कुल भी मैसी नहीं होती है जगह। लेंथ मैंने इसलिए कम करने को कहा था क्योंकि इस शेल्फ़ की लेंथ भी कम ही होती है। अगर हम पूरे डिब्बे रख देंगे तो उसमें फिर फंस जाएंगे और निकलने में भी परेशानी होती है। ये बहुत अच्छा है। ये कैंची है जो हम सबके घरों में होती है और बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। इसको हम अक्सर बाथरूम में, किचन में और अपनी ड्रेसिंग टेबल पे रखते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम तब आ जाती है जब इसकी धार कम होने लगती है या ख़त्म होने लगती है। तो आज मैं आपको ऐसा एक यूज़फुल तरीका बताऊंगी जिससे आप अपनी कैंची को सही कर सकते हैं। ये दवा के कुछ खाली स्ट्रिप्स हैं जो कि मेरी कैंची को सही करेंगे। आज मैं आपको बताती हूँ। इस स्ट्रिप्स को आप कंटिन्यू कैंची इस पर चलाती चलिए और ये इसको काटती चलिए। छोटा छोटा ही काटिएगा, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं काटिएगा क्योंकि कैंची जितनी ज़्यादा इन स्ट्रिप्स पे चलेगी आपकी कैंची उतनी ही तेज़ होती जाएगी। इसमें होता है थिक एल्युमिनियम फॉयल जो कि आपकी कैंची को बहुत धार को तेज़ कर देता है और जितना ज़्यादा आप इसको चलाएंगे ये उतनी अच्छी होती जाती है। ये स्ट्रिप बहुत ही नुकीली होती हैं, अक्सर इससे चोट भी लग जाती है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से काटिएगा। ये एल्युमिनियम फॉयल बहुत ही हार्ड होता है। और ये देखिए कटने के बाद कुछ इस तरह से इतने मैंने काट लिए हैं। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपकी कैंची ज़्यादा सही नहीं हुई है तो आप उसको और भी रैपर्स ले सकते हैं। देखिए कटने के बाद में ये कैंची कितनी परफेक्ट हो गई है। अब आप इससे चाहे कोई भी कागज़ काटिए, सील पैक काटिए या कुछ भी और जो पॉलीथीन वगैरह भी होते हैं जिसको हम किचन में यूज़ करते हैं, करिए। कैंची आपकी धार में बहुत तेज़ हो गई है और बहुत अच्छा वर्क। अगर आप बिगनर हैं, आपने खाना बनाना अभी अभी शुरू किया है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम गरम तेल में प्याज और टमाटर डालते हैं तो उसकी छींटें उड़ के आती हैं। आज आपको बहुत अच्छी ट्रिक मैं इसकी बताती हूँ। प्याज आप इस तरह से डालते हैं तो गरम तेल में प्याज की छींटें आती हैं। प्याज को ऐसे मत डालिए क्योंकि जो लोग खाना बना रहे हैं उनकी तो हैबिट रहती है, वो लोग हर तरह से डाल लेते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अभी अभी खाना बनाना शुरू किया है, चॉपिंग बोर्ड पे पतला पतला सा प्याज काट लीजिए और चॉपिंग बोर्ड में एक होल होता है, इसको रखिए ऊपर। चॉपिंग बोर्ड काफ़ी हद तक आपके पैन को कवर कर लेगा और छींटें उड़ के ऊपर नहीं आएंगी। और इसके होल में से धीरे धीरे करके आप प्याज डालिए। देखिए आराम से प्याज आपका चला जाएगा तेल में, गरम तेल में, और काफ़ी हद तक पैन से ये कवर भी हो गया है और अब आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसी तरह से टमाटर भी डाल सकती हैं। देखिए इसी छेद में से पूरा टमाटर भी आप इसी तरह से पैन में डाल सकती हैं। और चॉपिंग बोर्ड को थोड़ा सा बस ऊपर रखिएगा। हाँ, प्लास्टिक का चॉपिंग बोर्ड मत लीजिएगा। प्लास्टिक का बोर्ड पैन में चिपकने का डर रहता है, इसलिए हमेशा वुडन चॉपिंग बोर्ड ही यूज़ करिएगा और आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।